दोस्तों, ऐसी कोई घटना जो आपको याद है और आप पूरी तरह से श्योर हैं कि हाँ, ये हुआ था, पर जब आप उस घटना के बारे में किसी से कहते हो तो सारे लोग ये कहते हैं, ये क्या है, ये तो कभी हुआ ही नहीं, ऐसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं थी या ये घटना कभी घटी ही नहीं। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। आप गूगल में रोज कुछ न कुछ सर्च करते हो, पर जरा सोच के देखो एक दिन क्या हो कि आप सुबह सोकर उठें और अपने फ़ोन या लैपटॉप को ओपन करके कुछ सर्च करें, लेकिन आपने देखा कि गूगल है ही नहीं, गूगल गायब हो गया है। आप इस घटना को अपने आसपास के लोगों से पूछते हैं तो वो लोग भी यही कह रहे हैं कि ये गूगल क्या है, उन्होंने पहले इसके बारे में कभी नहीं सुना। लेकिन आप सब जानते हैं कि गूगल है। उस परिस्थिति में आपकी हालत कैसी होगी? तब आपको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है। इस चीज़ को ही मंडेला इफेक्ट कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम मंडेला इफेक्ट के रहस्यों के बारे में जानेंगे और साथ में इस बात का भी पता लगाएंगे कि आखिर इसका नाम साउथ अफ्रीका के महान राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के नाम पर ही क्यों पड़ा। इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें ताकि आप मंडेला इफेक्ट के रहस्यों के बारे में जान सकें। इस इफेक्ट को आसान भाषा में समझा जाए तो इसे हम फॉल्स मेमोरी या झूठी यादें भी कह सकते हैं, जो कभी घटी ही ना हो, लेकिन आप पूरी तरीके से यकीन करते हैं कि आपको याद है कि वो वाकई में घटित हुआ है। इसी इफेक्ट को मंडेला इफेक्ट कहते हैं। यह इफेक्ट एक या दो लोगों को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को एक साथ होता है, या यूं कहें दो या दो से अधिक लोगों को एक जैसा भ्रम होने को मंडेला इफेक्ट कहते हैं। इस इफेक्ट से संबंधित सबसे पहली घटना है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की मौत। अगर आप गूगल में नेल्सन मंडेला की डेथ डेट को सर्च करोगे तो आपको 5 दिसंबर 2013 की डेट देखने को मिलेगी। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात यह है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों लोगों का ये कहना है कि नेल्सन मंडेला की मौत 2013 में नहीं 1991 में हुई थी, जब वो क्रांतिकारी वजहों से जेल में थे। इस घटना से संबंधित कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उन्होंने लाइव नेल्सन मंडेला के अंतिम संस्कार को देखा। पर जरा सोचो, इतने लोग गलत कैसे हो सकते हैं, और ये कैसे हो सकता है कि एक ऐसी घटना जो लोगों को इतने अच्छे से याद है वो कभी घटी ही नहीं। दरअसल 1991 में एक किताब पब्लिश हुई थी जिसमें नेल्सन मंडेला की डेथ डेट 23 जुलाई 1991 बताई गई थी, जो ये साबित करती थी कि 1991 में उनकी मौत हुई है। तो जरा सोचो, कोई एक इंसान 2 बार कैसे मर सकता है। और इसी घटना के बाद मंडेला इफेक्ट को जाना जाने लगा। चलिए दोस्तों, इस इफेक्ट से जुड़ी एक और घटना के बारे में जानते हैं। एक अमेरिकन टीवी शो है क्यूरियस जॉर्ज, जो अमेरिका के बच्चों का सबसे फेवरेट शो है। वहाँ के सभी लोगों का कहना है कि उन्हें जहाँ तक याद है क्यूरियस जॉर्ज की एक पूंछ भी थी। लेकिन इसमें अजीब बात यह है कि अभी आप उस टीवी शो पर देखोगे तो उसकी पूंछ है ही नहीं। अब आपको लगेगा कि हो सकता है कि टीवी शो वालों ने उसको चेंज कर दिया हो, लेकिन उसको बनाने वाले आर्टिस्ट का भी यही कहना है कि उसने कभी भी उसकी पूंछ को नहीं बनाया था। इसी घटना से संबंधित जब उसका पहला एपिसोड देखा गया जो 2006 में टेलीकास्ट हुआ था, तब उसकी पूंछ थी ही नहीं। लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों का यही मानना है कि वह अपनी पूंछ के साथ खेला करता था। तो इतने सारे लोग गलत कैसे हो सकते हैं? दोस्तों, अपने स्टार वार्स मूवी के बारे में तो सुना ही होगा। उसका एक डायलॉग था जो बहुत फेमस हुआ था, और वो डायलॉग था, ल्यूक, आई एम योर फादर। इस डायलॉग पर बहुत से जोक्स भी बने थे। लेकिन अभी आप इस मूवी के सीन को देखोगे तो आपको यह सुनाई देगा, नो, आई एम योर फादर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप इंटरनेट पर सर्च करके इस सीन को देख सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि हमने पहला वाला डायलॉग, ल्यूक, आई एम योर फादर, वही सुना था। आपको इंटरनेट पर अभी भी बहुत सी ऐसी इमेज मिल जाएंगी जिसमें पहला वाला डायलॉग बोला गया है। तो क्या इतने सारे लोग गलत हैं? आपने कभी ना कभी पोकेमोन तो देखा ही होगा, तो आप पिकाचू को तो जानते ही होंगे, जो इलेक्ट्रिक शॉक देता था। आप इस फोटो को देखिए और बताइए कौन सा वाला सही है। आप में से कुछ नहीं, बहुत लोग कहेंगे जो पहला वाला है वही सही है और दूसरा वाला गलत। मतलब कि जिस पिकाचू की पूंछ पर ब्लैक मार्क है वही ओरिजिनल है। लेकिन जब से पोकेमोन स्टार्ट हुआ है तब से लेकर आज तक पिकाचू की पूंछ पर कभी ब्लैक मार्क था ही नहीं। लेकिन फिर भी आपकी तरह दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि उसकी पूंछ पर ब्लैक मार्क था। अभी आप गूगल पर सर्च करोगे तो आपको एक भी फोटो ब्लैक मार्क वाले पिकाचू का नहीं मिलेगा। चलिए अब हम इस इफेक्ट से रिलेटेड कुछ डेली लाइफ की एग्जांपल्स को समझते हैं। किटकैट तो आपने कभी ना कभी खाया ही होगा या किसी को गिफ्ट में दिया होगा। तो बताइए इस इमेज में कौन सा किटकैट सही लिखा है? आप लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि डैश वाला सही है या बिना डैश वाला। इस मामले में बहुत से लोग डैश वाले को सही मानते हैं तो बहुत से लोग बिना डैश वाले को सही मानते हैं। पर किटकैट के मामले में डैश हुआ ही नहीं करता था, तो लाखों लोगों को कैसे याद है कि किटकैट के बीच में डैश होता था और वो डैश वाले किटकैट को ही सही मानते हैं।
हम मान सकते हैं कि एक आदमी गलत है, लेकिन लाखों लोगों को कैसे मान ले कि वो गलत है या फिर वो पागल है। कोको कोला के बारे में तो सभी जानते ही होंगे, लेकिन इसमें छिपी अजीब बात शायद ही किसी को पता हो। चलिए इस इमेज को देखिए और बताइए कौन सा वाला लोगो सही है, कोको कोला के बीच छोटी लाइन वाला या फिर कोको कोला के बीच में सीधी लाइन वाला या कोको कोला के बीच में टेढ़ी लाइन वाला। मैंने जब इसको देखा तो मैंने तो यही कहा कि तीसरा वाला ही सही है। मैं बचपन से ही देखता चला रहा हूँ, पर बात ये निकल कर आती है कि कोको कोला के बीच में कभी टेढ़ी लाइन थी ही नहीं। शुरू से लेकर आज तक के लोगों में सीधी और छोटी लाइन ही थी, मतलब पहला वाला ही सही है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहला वाले को सही मानते हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो दूसरे वाले को सही मानते हैं या फिर तीसरे वाले को। दोस्तों, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, पर क्या आपने द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में सुना है? 80 किलोमीटर लंबी द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के बारे में शायद ही आपने सुना हो। ये वर्षों से राजस्थान में मौजूद है, पर आज तक इसके बारे में किसी ने जिक्र ही नहीं किया। कुछ साल पहले ही ये चर्चा में आना शुरू हुई, पर सवाल ये है कि भारत जिसकी आबादी दुनिया के दूसरे नंबर पे 130 करोड़ है, इतने सारे लोगों में से किसी ने भी इसके बारे में अभी तक बात क्यों नहीं की, और अचानक से ये ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कैसे दुनिया के सामने एग्जिस्ट होने लगी। इस प्रकार हमारे आसपास की दुनिया मंडेला इफेक्ट के प्रभावों से भरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि कैसे मंडेला इफेक्ट इतने सारे लोगों के मस्तिष्क में अपना प्रभाव छोड़ता है और कैसे एक जैसा भ्रम लाखों लोगों को होता है। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड में ना जाने कितने रहस्य हैं जिनके ऊपर से अब तक पर्दा नहीं उठ सका है। प्रोफेसर मिचियो काकू, जो स्ट्रिंग थ्योरी के को-फाउंडर थे, उनकी माने तो इस ब्रह्मांड में कुल 10 आयाम मौजूद हो सकते हैं। इन आयामों के बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि ये हमारी नॉर्मल सोच से बहुत आगे की बातें हैं। मंडेला इफेक्ट से जुड़ा एक कंसेप्ट सामने आता है, पैरेलल यूनिवर्स का। इस थ्योरी के मुताबिक हमारे यूनिवर्स की तरह ही इस जगत में और भी कई यूनिवर्स मौजूद हैं जो बिल्कुल हमारे ही जैसे हैं। उनमें हम जैसे ही लोग रहते हैं, उनके ग्रह नक्षत्र भी हमारे ही जैसे हैं। इसी वजह से उसको पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। और आज जिस मंडेला इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, उसका संबंध भी शायद पैरेलल यूनिवर्स से ही हो सकता है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि जब किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में घटी हुई घटना की यादें हमारे यूनिवर्स में किसी ग्लिच के कारण आ जाती हैं, तो उसे मंडेला इफेक्ट का नाम दिया जाता है। दूसरे ब्रह्मांड की मेमोरी जब ग्लिच के कारण हमारे या किसी अन्य यूनिवर्स में प्रवेश करती है, तो उसका व्यापक असर उस यूनिवर्स में देखने को मिलेगा। इस इफेक्ट से संबंधित कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कोई इंसान टाइम ट्रेवल के जरिए हमारे पास्ट में जाकर सब कुछ बदल रहा है, पर ये बातें ज्यादातर लोगों को बेमतलब लगती हैं। मतलब कोई पास्ट में जाकर चीजों को कैसे बदल सकता है, और इसीलिए इस इफेक्ट से संबंधित वैज्ञानिक पैरेलल यूनिवर्स वाले कंसेप्ट को ज्यादा कंसीडर करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम इस पैरेलल यूनिवर्स के कंसेप्ट को कोको कोला के इस लोगो की मदद से बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक एक यूनिवर्स है जिसमें कोको कोला के बीच में छोटी और सीधी डैश है, और एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें दोनों के बीच में टेढ़ी लाइन है। इसमें कुछ और भी यूनिवर्स जुड़े हो सकते हैं, जिसमें कि एक यूनिवर्स में कोको कोला के बीच में येलो डैश है और एक यूनिवर्स में जिसमें ब्लू डैश है। ऐसा करते करते जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, उतने ही यूनिवर्स असल में मौजूद हैं। तो ये कहा जाता है कि मंडेला इफेक्ट में आप एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में खिसक जाते हैं। कल तक आपको ये लग रहा था कि कोको कोला के बीच में टेढ़ी डैश है, क्योंकि आप उस टाइम टेढ़ी डैश वाले यूनिवर्स में थे, पर आज सुबह आप इस यूनिवर्स में हो। इसीलिए अभी हम कोको कोला के बीच में छोटी और सीधी डैश को कंसीडर करते हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि उस यूनिवर्स की बातें लीक होकर इस यूनिवर्स में आती हों। मंडेला इफेक्ट क्या है और ये कैसे काम करता है, इसका कोई भी पुख्ता सबूत हमें अभी तक नहीं मिले हैं। यह महज एक परिकल्पना ही है, या इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। हालांकि समय समय पर कई लोग मंडेला इफेक्ट से जुड़ी घटनाओं का दावा करते रहते हैं। उम्मीद है दोस्तों, आपको मंडेला इफेक्ट और उससे जुड़े इफेक्ट्स की ये जानकारी पसंद आई होगी। आपको इसमें से कौन सा इफेक्ट इंटरेस्टिंग और रोचक लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक और इन्फॉर्मेशन वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।